तो आप सब जानते ही हैं कि ये जो सेशन है ये करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम सभी साथी जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं और जिनको कोई भी चैलेंज आ रहा है कोर्स करते हुए, उसको देखने के मतलब कोर्स देखने के बाद जब हम फील्ड में जाते हैं, असली जो उपयोग करना है हमको कोर्स का, कि जाके ग्राहकों से बात करनी है, संभावित ग्राहकों से, प्रोस्पेक्ट्स से बात करनी है, और वो करते समय जो भी दिक्कतें हमें आती हैं उनका समाधान पाने के लिए ये सेशन है। तो आप सभी लोग अभी तक इससे अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन रोज ये कहना मेरी आदत बन गई है। और वो डीडीएलजे फिल्म में एक बहुत शुरुआत में एक प्यारा डायलॉग है कि अगर आदतें वक्त पे ना बदली लाए तो जरूरतें बन जाती है। तो वैसा है, अब ये एक तरह से एक जरूरत बन गई है रोज ये बताना कि सेशन क्यों होता है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। पहला अवसर रोज की तरह आपके पास है प्रश्न पूछने का, और उसके अलावा हम भी कुछ प्रश्न पूछेंगे, और कोई एक दो टॉपिक जो है कोर्स के, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे, जो रोज ही हम करते हैं किसी न किसी अलग फॉर्म में। तो कोर्स के किसी टॉपिक को हम डिस्कस भी करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो पहले हम उन प्रश्नों के समाधान पे बात करेंगे। तो जितने भी साथी थोड़ा सा सीरियस हैं इस सेशन को लेके, वो अपना वीडियो शुरू कर लें, क्योंकि हम सबको पता है 7 बजे सेशन होता है, तो हम ऐसी परिस्थिति में रह सकते हैं कि वीडियो शुरू कर लें और ठीक से सेशन अटेंड करें। चलिए, तो फिर चूंकि आप लोगों की तरफ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, है ना। दलबीर सर, आप बात करेंगे? वाह, क्या मुस्कुराहट आई है चेहरे पे, फैंटास्टिक, आपने तो दिन बना दिया एकदम मेरा। मुस्कुराहट से सर दिन अच्छा निकलता है। हाँ, अरे ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत सारी चीजों को सही कर सकती है एक मुस्कुराहट। बोलिए सर। हमारे न्यूट्री तात्पर्य कोर्स कितना देख लिया है आपने? सर कोर्स तो मैं देख रहा हूँ, पर अभी पेपर की तैयारी नहीं की है मैंने। और नहीं, सर तो दूसरी बात है, कोर्स ईमानदारी से देख रहे हैं और जो बताया गया वैसे देख रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी है मेरे लिए जानना। सर थोड़ा शेड्यूल बड़ा बिजी है, सर्विस जाता हूँ, अभी पहुंचा हूँ, तो मैं चलो सर की आज मीटिंग देखता हूँ, मैं बड़े दिन हो गए जुड़े हुए, तो मैं कर रहा हूँ तैयारी सर, नेक्स्ट वीक कर लूंगा। ओके, तो इसमें क्या करना है सर अपने को कि दलबीर जी, आप रहते कहाँ पे हैं? हिमाचल। हिमाचल हिमाचल सॉरी सर, एक बार फिर रिपीट करेंगे? सर हिमाचल। हिमाचल में ना। और अभी तो ठंड कड़ाके की पड़ रही होगी। बड़ी जोर से सर। हाँ, ये तो समय ही है वहां पे। और तो हाँ, कोर्स देखने का तरीका मैं थोड़ी देर बाद वो वीडियो दिखाऊंगा जब कुछ और साथी ज्वाइन कर लेंगे कि रोज हमें कैसे देखना है। पर आपका क्या तरीका है देखने का? जो थोड़ा बहुत आपने देखा है, आप किस तरह देखते हैं उसको? सर कभी कभी जैसे एक सब्जेक्ट है वो देख लेता हूँ पार्ट टाइम, बाकी मैं तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे दलबीर जी, हम थोड़ा सा अनुशासन लेके आएंगे इसमें। ये जो देखना भी है ना, इसकी एक थोड़ी हम आदत डाल लेते हैं कि आप कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए दिन में कि 15-20 मिनट जो है अपने को ये देखना ही है। एक इसको आदत बना लीजिए कि 15-20 मिनट हमको रोज देखना। 15-20 मिनट अगर आप देखेंगे, 30 मिनट, तो एक दिन में समझिए आप 5 मिनट का कोर्स देख पाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट आपका इतने अच्छे तरीके से आपके मन में बैठ जाएगा कि उसके बारे में बात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए पूरा तरीका मैंने बताया हुआ है, नोट्स कैसे बनाने हैं। और तो उसको अगर आप वैसा का वैसा फॉलो करेंगे। वैसे आप क्या काम करते हैं? आपने कहा सर्विस करते हैं, तो कहाँ काम करते हैं आप? क्या सर्विस करते हैं? इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। इंश्योरेंस?
इंश्योरेंस सेक्टर में? हाँ जी, इंश्योरेंस में सर। तो मतलब आप नौकरी करते हैं या आप एज ए एडवाइजर काम करते हैं? एज एडवाइजर हूँ, पर सर ऐसा होता है कि हमारे एडवाइजर में एक प्रमोशन होती है, जैसे डीओ रैंक होता है ना, उसमें सीएलआई रैंक होता है। हाँ, तो क्लिया मुझे पता है, चीफ लाइफ इंश्योरेंस। मैं सर मैं हाँ एलआईसी जी, का कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ, तो क्या बात है तो सर। हाँ, हाँ जी, तो इसलिए क्लिया क्या है वो मुझे पता है, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो उसका तो बड़ा थोड़ा कितने लोग हैं आपकी टीम में? 72 सर। और कितने एक्टिव हैं उसमें से? सर एक्टिव तकरीबन 62। और एक्टिव की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? सर एक्टिव है जैसे कोई 12 केस करता है। नहीं सर, एक्टिव की परिभाषा ये होनी चाहिए जिसको हर महीने कमीशन आता है। हाँ, कमीशन तो तकरीबन आता है सभी को। मैं हर 12 महीने अगर कमीशन आता है कमीशन तो अच्छी है सभी की। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एलआईसी में करीब 13 लाख एडवाइजर हैं और मुश्किल हाँ से 2 लाख एक्टिव हैं। हाँ हाँ। तो आपके अगर 72 में से 60 एक्टिव हैं तब तो एलआईसी के टॉप में आ जाओगे आप। हाँ हाँ सर, अच्छा काम है। क्योंकि इतना एक्टिवेशन यूजुअली होता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात है। जैसे 5-5 साल से कर रहे हैं आदमी काम, साल के 12 ही करते हैं, कई तो 20-25 हैं जो साल की 40-50 करते हैं, बाकी तो कोई और 12 ही एवरेज करते प्रीमियम क्या रहता है? हैं। हमारे इधर हिमाचल में थोड़ा सिंगल प्रीमियम ज्यादा चल रहा है, सिंगल पे जोर है थोड़ा। सिंगल पे जोर इसलिए है सर क्योंकि सिंगल बेचना आसान होता है। सिंपल सी बात हाँ समझे ना अपन, सिंगल पे जोर नहीं है, सिंगल बेचना आसान है इसलिए सिंगल करते हैं। वही है, तो कि सिंगल बेचना। सिंगल करके कमीशन तो 2% मिलता है। हाँ वही है। तो सिंगल करके 12 पॉलिसी कोई साल में कर लेगा तो उसके घर में तो एक महीने का आटा चावल दाल भी नहीं आएगा। वही है सर, साथ साथ यही करवा रहा हूँ अपनी टीम से। चलो एक अलग बात, आपकी टीम में कुछ लोग हो ना, उनको आप इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन करवा सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पर सबसे पहले आप स्वयं की बढ़ाइए, दूसरों की छोड़ते हैं, पहले खुद की बढ़ा। आपने ये जो आप यहाँ सीख रहे हैं इसको अगर आपने इंश्योरेंस फील्ड में अप्लाई कर लिया हाँ जी। तो आपको एमडीआरटी तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। हाँ जी सर। और यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सब मैं लाइफ में कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये बिजनेस है मुश्किल, जब तक सीखो नहीं, सीख लो तो बहुत आसान बिजनेस है। तो कितना कोर्स देखा है आपने अभी तक? तो ये तो इसका मतलब है समय की तो कोई कमी नहीं है आपके पास, तो अब कमी सिर्फ रह गई है अनुशासन की। नहीं सर, कमी है, सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम 5 बजे निकलता हूँ वहां से। तो सर 10 से 5 तो 7 ही घंटे हुए 24 में से। सर मैं दिन में 14 घंटे काम करता हूँ, तो मेरे को अधिकार है ना नैतिक आपसे बात करने का कि आप भी 14 नहीं तो 10, 11, 12 तो करो। वो तो ठीक है सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुबह 6:30 7:30 एक मीटिंग होती है, 8 हम्म से 9 रात को 2 मीटिंग, हम्म। वही तो कर रहे 5 बजे उठ के 15-20 मिनट कोर्स देखना शुरू कर दो सर। हैं। वो मैं करूंगा सर आज से, हाँ करिए परमानेंट कर लूंगा। दलबीर जी, बहुत फर्क पड़ेगा आपके इंश्योरेंस बिजनेस में भी, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि लोग, पता है बहुत सारी चीजें क्यों नहीं खरीदते? इसलिए नहीं खरीदते कि उनको लगता है इसमें बेचने वाले का फायदा ज्यादा और हमारा कम है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है, हाँ जी, लेकिन लोग समझते नहीं है। नहीं समझ। तो अगर आप रिश्ते बना के काम करेंगे ना, जो इस कोर्स में सिखाया गया है, तो बहुत अच्छा काम हो सकता हाँ जी सर। है ना? हाँ जी। तो थोड़ा आदत बनाइए सर, आपके लिए ये जो मैं कह रहा हूँ मेरा कोई फायदा नहीं, आपका है। 5:30। हाँ, सुबह अपन एक दिनचर्या बना लें कि जब भी उठते हैं उससे 15 मिनट जल्दी उठने लगे और रोज देखना शुरू कर दें, ठीक है सर। है ना? तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ जी सर। आइए नवीन सागरिया जी, आपने हाथ खड़ा किया है तो। सर नमस्कार सर, JRC।
जी आवाज आ रही है सर? जी। सर मेरा थोड़ा अलग प्रश्न है। जनवरी का जो मेरा पीवी कितना है न्यूट्री चार्ज से थोड़ा जानना चाहता हूँ। वो प्रश्न आप बहुत गलत जगह पूछ रहे हैं, इसका कोई नहीं सर, जवाब। थोड़ा मैं जानना। सर क्या है कि मान लीजिए आपको दिल्ली से बम्बई जाना है और आप ठीक है दिल्ली सर। से कलकत्ता वाली गाड़ी में चढ़ गए तो पहुंचोगे थोड़ी बम्बई में। नहीं था, थोड़ा टारगेट थोड़ा जानना है। नहीं, उससे मतलब नहीं, तो गलत जगह गलत चीज क्यों करनी, ये सेशन उसके लिए है ही नहीं। आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कितना देखा है? मैं 60% देखा हूँ सर। अच्छा, और 60% का क्या मतलब, शुरू का 60% कि आखिरी का 60%? शुरू से सर। अच्छा, तो कौन कौन से टॉपिक देखे हैं, कुछ याद है आपको? हाँ सर, वो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। वही तो पूछ रहा हूँ, टॉपिक कौन से देखे हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है उसमें? अभी जो आँख और हृदय सर, और नहीं, सबसे पहला तो वो नहीं है। नोट्स बनाए हैं? हाँ सर, नोट बनाए। अच्छा, किस किस के नोट्स बनाए हैं? अभी आखिरी का जो है कौशल, वो जो क्या बोलते हैं, क्या बताएं, कौशल के बारे में क्या सीखा आपने, नोट्स बनाए तो क्या लिखा? जो एटूटेड है सर, रवैया, कौशल और ज्ञान का। हाँ, तो क्या बनाए नोट्स, क्या लिखा है, एक दो चीजें बताइए जरा। कौशल में बेचना कैसा है सर। अच्छा, ये बताया है, क्या बताया इसके बारे में? लोगों से सही सही सवाल कैसे पूछे और कैसे बेचा जाए। हाँ, नहीं नहीं, तो दो बातों को मिक्स कर रहे हैं अपन। सही सवाल कैसे पूछे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही सवाल का और बेचने का सीधा संबंध नहीं है, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो सही सवाल पूछे तो दूसरी स्टेप है, पहली स्टेप क्या है, पहली पायदान क्या है? जबरदस्ती बेचता है तो उसपे निरंतरता आग्रह करता है ऐसे। हाँ, तो क्या है, कुल मिला के ये जो आपने जितनी बातें अभी कही पिछले 1 मिनट में, ये खिचड़ी बन गई है सब अलग अलग टॉपिक्स की, है ना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज पहली बार, अभी मैंने बोला इसलिए कोशिश कर रहे हो पढ़ने की आप। लिखा है आपने, अच्छी बात है, हाँ सर। लेकिन रिवाइज कभी नहीं किया है ना। हाँ सर। हाँ। नहीं देखो, यहाँ पे मैं कोई आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं सर, ये तो बहुत इस अच्छा है, बहुत अच्छा है इस सर। इस हमाम में सबकी एक जैसी हालत है। ठीक है, तो सबसे पहले से ये बात समझ लें, ये तो आपके साथ चर्चा हो रही है, बाकी लोगों के साथ होगी तो भी यही बात सामने आएगी, है ना। तो वो क्या है, हमको थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा स्वयं के साथ। ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। इससे आमदनी आपकी बढ़ेगी, इससे पैसा आपके परिवार को मिलेगा, और दूसरे लोगों को जिनको आप ये स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे उनका स्वास्थ्य बना रहेगा, अच्छा रहेगा, तो दुआएं भी मिलेगी बहुत सारी। हम सर बहुत ईमानदारी से सीखी हुई बात को लोग लेके जाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? सर, उड़ीसा कलाहंडी से सर। कालाहांडी से? कालाहांडी तो बहुत भवानीपटना। डिफिकल्ट जगह है। बहुत, भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है कालाहांडी, और वहां पे बिल्कुल आप सर। रहते हैं, और फिर भी वहां भी थोड़ा काम तो किया ही जा सकता है, जरूरत सबको है, हाँ कुपोषण तो सर, बहुत है। गांव से 25 किलोमीटर दूरी शहर पड़ता है सर, जूनागढ़। ओके, तो उसमें थोड़ा काम करता हूँ। उसमें जाते हैं, हाँ चलिए जी, अच्छा। 25 करिए, पर किलोमीटर सीखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सर। सीखिए और आगे बढ़िए, है ना। आपका ठीक, जो प्रश्न आप पूछने चाहते थे वो न्यूट्रीचार्ज के किसी सेशन में पूछिए, ठीक है यहाँ मैं सर। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
तो अब आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी, आप बात करेंगे? आपका तो ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, और किसी के पास चलते हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी, आप आएंगे? जय अर्चन सर। जी बताएं। कि मैंने पढ़ा तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन ठीक से डिफाइन नहीं मतलब देख लिया है? जी, सब कोई पूरा बात। देखा है, तो कोर्स भी कोर्स पास। आपने पूरा देखा? जी जी। जिसमें पूरा देखने से आपका मतलब है कि जो सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, वो भी देखा है आपने ठीक से? हाँ, घर में पहला ये कि घर में बने जो सामान घर में बनता है हाँ, वो क्यों। वो स्वस्थ, मतलब हम मानते हैं घर में बना हुआ खाना बहुत पौष्टिक रहता है, हाँ हाँ ऐसा जी। ऐसा होता क्यों नहीं? तो हाँ, ऐसा होता क्यों, मतलब ऐसा सप्लीमेंट घर का पौष्टिक खाना होता है कि नहीं होता, ये चीज है। ओके। और उसके अलावा? उसके उसके बाद से वो है सप्लीमेंट और दवा बेचने पर है। फिर हमारे शरीर में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या मतलब वो हो जाता है, क्या चीज घर में बनता है खाना तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट भी होता है। और हमको भूख लगती है तो पानी, हम तो खाना खा सकते हैं, पानी पी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज को हम की भूख लगती नहीं है। ये शरीर में बाद में पता चलता है, जब हम को उसकी कमी ज्यादा हो जाती है तब पता चलता है। इसी से शुरुआत का कोर्स तो आपने ही देखा है, इसके बाद और भी क्या है चीजों को, सेलिंग वाला अध्याय हाँ, देख सेलिंग वाला पाएंगे भी आप? सर देखा है, Skills। सेलिंग वाला भी। हाँ, लेकिन उसको समझा नहीं पाए, देख सर हमने सब पूरा देखा है। नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत जी। नहीं। पर इसमें आप घर के बाहर जाके काम करना चाहते हैं या? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकेंड, शायद लिंक का कुछ प्रॉब्लम है। No issues, I am back. It's audible? हाँ, सर, ऑडिबल। तो बेसिकली मतलब आप बिजनेस करने जी की सर, हम हाँ परिस्थिति में है? जी, करना है, करना, इसीलिए हम आए हैं कि हमको करना है। इसमें हमको इसको मिला है बहुत चांस, तो अच्छी बात। हमको आप कहाँ रहती हैं सुषमा जी? आप गोरखपुर में। कहाँ रहती हैं आप? गोरखपुर में उत्तर रहती हैं। प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल बॉर्डर पे। जी। नहीं तो गोरखपुर तो काफी बड़ी जगह है और आसानी से आप काम कर सकती हैं। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है बस हमको वही सुषमा जी दिक्कत सर, काम करने में? पहले भी वही था कि हम अननोन लोग पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अब क्या कमी है हम खुद हमने समझ नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं, हम निकलते भी हैं बाहर, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। बस वही हमारी प्रॉब्लम है कि हम बात नहीं कर पाते किसी से। हम उसका समझा भी देंगे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते वहां पे जहाँ पे हमको पहुंचना है। यही हमारी प्रॉब्लम है। नहीं, तो इस कमी को तो अपन मिलके दूर कर सकते हैं सब लोग। जी। देखिए, नहीं पहुंच पाते का कहीं ना कहीं पे इसमें ऐसा कोई आपको कारण लगता है कि थोड़ा डर लगता है या? नहीं सर, अब पहले लगता था, अब हमको डर और भी नहीं लगता है अच्छा, ये कि तो हाँ तो क्या अब पहले बात लगता ये था। रह गई कि जी किससे मिलना है, ये नहीं पता पड़ पाता है। हाँ जी, यही है कि हमको किससे हम मिलें, हम अपनी बात किसी को बात बताएं तो हूँ करके, और फिर वो अपने आप
शांत हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम बहुत लोग को सपोर्ट भी किए कि कुछ दिन तक उनसे मिलते रहे कि वो आगे, तो फिर वो लोग नहीं, मतलब हमें उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आपने C1 to C5 वाला पोर्शन पूरा देखा है कोर्स में? जी बनाए भी हैं मित्र, अच्छा, लेकिन कितनी लिस्ट बन गई है आपकी? परिवार में 200 लोग हैं और उसके बाद से मित्र में 60 भी नहीं होगा, और कम ही है। हाँ, और नहीं, बस परिवार बहुत है, मित्र तो 60 भी बहुत होते हैं। और अनजान लोगों की लिस्ट कितनी बड़ी है? अनजान लोग की वही तो नहीं, हमारी कुछ नहीं बनी है। अच्छा, हम कोई बात नहीं पहुंच नहीं पाते। अनजान लोगों तक, बेसिकली आपको अनजान लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, हो ये सकता है ये सर, प्रॉब्लम। हो सकता है। तो पर आपको, जैसे आपने अभी मुझे जो बता रही थी आप न्यूट्रिशन के बारे में, तो जानकारी तो आपको है, वो तो दिख रहा है। जी जी पर ये हमें कई बार जो हम जाना चाहते हैं ना, उसमें झिझक इसलिए होती है कि जो हमें आता है वो हमको ये भरोसा नहीं होता कि हम सही तरीके से लोगों को बता पाएंगे। आता तो है, जी कोई चीज अपने को आना और बता पाना दो अलग अलग बातें हैं। जी एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, जो मैं आप कह सकता हूँ आपको करना जी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस की जी आवश्यकता है। जी थोड़ा ना आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और जैसे आपने कहा कि परिवार वालों की लिस्ट 200 लोगों की है, तो आप क्या करिए, आप ये मान के चलिए कि परिवार में कोई खरीदने नहीं वाला है, जी बोलिए। एकदम से मिलिए। मान जी आप ये शर्त रखो ही मत सबके सामने कि ये कोई मेरे बताने से कोई खरीदेगा, जी लेकिन उनको बोलिए यार मेरी आप इतनी मदद कीजिए कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो सुन लीजिए और उसके बारे में जो प्रश्न पूछना है आप पूछिए। मैं आपको खरीदने को कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ बात करने के लिए। तो मुझे जो जानकारी है, जो ज्ञान है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। इतना कर सकती है परिवार के लोगों के हाँ साथ? हाँ, इतना करते हैं, ये कर सकते ये करिए अगले 10-15 दिन तक, अलग अलग लोगों को, जो आपको आपने अभी जो मुझे बताया ना कि कैसे जी कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर, जी पानी तो हमको मिल जाता है, लेकिन जी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी होती है। अब कमी होती ये जो बात है, ये आपने कही, यानी आपको आती है, है। जी सिर्फ आपका अभी जो बात करने का तरीका है उसमें विश्वास नहीं झलक रहा है। नहीं, हाँ हो सकता है सर, ये नहीं कि और किसी से मिले नहीं विश्वास, ना, इसी वजह से नहीं हाँ, जान पा तो रहे, आप किसी क्या से कीजिए, मिले। अगर आप जानकार लोगों के सामने बात करेंगी जी तो ये विश्वास आएगा कि आप बात कर सकती हैं। अभी ट्राई करना चाहेंगे आप? मान लीजिए ठीक। आप कोशिश करना चाहेंगे एक सम्राट हाँ सर के साथ मीटिंग रखते हैं, आप बात करेंगी? हाँ करेंगे, हमको ठीक है, मिलेंगे, हम चलिए करेंगे। करके देखते हैं। सिर्फ तो अभी इंट्रोडक्शन करके देखिए, बस इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं। ऐसा नहीं करिए कि आप को सम्राट सर से आप फोन पे बात करना वह दिखाना चाहती हाँ हैं या मिलने आई हैं, ऐसा दिखाएंगे? हाँ कैसा? मिलने आई है, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन कीजिए, बस उसके बाद और कुछ नहीं। और कुछ? 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन बस। मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं आरसीएम बिजनेस में काम कर रही हूँ। आरसीएम बिजनेस में न्यूट्रीचार्ज में मुझे मौका मिला है और मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ सर। बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे कुछ शब्दों को बदल सकते हैं। जी देखिए, आप इस तरह बताएं कि बिल्कुल आपका नाम तो आएगा ही पहले। मैं एक जी हाउसवाइफ यानी गृहिणी हूँ और साथ ही साथ कुछ नया सीखने की इच्छा मेरे में हमेशा से रही, इसलिए न्यूट्रिशन का मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया और न्यूट्रिशन के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है। तो मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में काम करती हूँ। काम अच्छा आपको ये क्यों आप बोलना है? पहचान एक को, हाउसवाइफ है उसमें मतलब उसका क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है इंट्रोडक्शन में। हाँ वो मत बोलिए। आप फिर बोलिए, हम आप ठीक है। न्यूट्रिशन काउंसलर है, आप कोर्स किए हैं, न्यूट्रिशन के अच्छा बारे में जानकारी है, हाउसवाइफ है कि नहीं है उससे क्या मतलब हाँ, लेना देना है? ओके सर। क्या होता है जब आपने कहा हाउसवाइफ है, अगर आप खुद जी कहेंगी तो जी सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेगा। फिर मिलेगा। हाँ वो ओके ये सर बोलेगा ठीक। कि भाई आपको तो क्या आता होगा,
तो हमको हाँ। अपनी जानकारी क्या देनी है। अच्छा, आपको सच बोलना है, जी। आपको यहाँ कोई झूठ बोलने को नहीं किया। हम्म, आपने कोर्स ज्वाइन किया, ये सच है, सच जी। बात है ना, कोर्स ज्वाइन जी। किया है ना आपने, हाँ। बिल्कुल। तो सच ही बोलना है कि मैं एक गृहिणी हूँ, साथ साथ में ही मैं नया नई चीज सीखती रहती हूँ, और इसी लिए मैंने एक एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है। न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मैं भी जानती हूँ, और मैं वो जानकारी आप तक लेके आना चाहती हूँ, इसलिए आपसे बस इतनी सी बात है। ये 2-3 लाइन ना एकदम ठीक से आप आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, और 2-3 दिन बाद फिर से आइए, यही 2-3 लाइन आप एकदम फैमिली को भी दिखाइए, लाइन क्या सटीक ठीक बोल रहा हूँ या नहीं ठीक बोल रहा हूँ, ये आईने पे देखिए। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-3 दिन बाद आके यही हमारे फोरम पे एक बार फिर से बोलिए, ओके सर। फिर से आप जैसे सिर्फ आप 2-3 लाइन, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेज क्या है। ओके सर। है ना, ये छोटी छोटी शुरुआत जो है ना सुषमा जी, ये जी। बहुत आगे ले जाएंगे हमको, क्योंकि हमें बस देखिए आता सब कुछ है, सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वयं पे विश्वास कम होता है, वो विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। क्योंकि जब हमारा खुद पे विश्वास बढ़ेगा ना, तब जी। सामने वाला हम पे विश्वास करेगा। नहीं तो हमको ये लगता था कि बहुत किसी से बढ़िया। मिलेंगे, बात करेंगे, तब फिर होगा, तो किसी से आप बात हम उतना है ना, खुल के करें। बस हम है जी ना, जैसा सम्राट, आप यहाँ आइए, यहाँ बात कीजिए। अच्छा, यहाँ बात करने का फायदा क्या है, सब दूर दूर बैठे हैं, कोई आपके पास आके ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ बोल देगा, तो आपको शर्म डरने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। जी। ओके। तो ये प्रैक्टिस करते हैं अपन, बीच में 2-3-4 दिन में एक बार करते रहेंगे। सर एक बार बोल दीजिए फिर से, हम थोड़ा सा हाँ, तो ठीक है, आपको इस तरह इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव है, जी। मैं गृहिणी होने के साथ साथ एक एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स मैंने किया है, तो मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर की तरह काम करती हूँ, और अपने घर वालों का तो न्यूट्रिशन और सेहत संबंधी बातों में मैं मदद कर पा रही हूँ, और वैसा ही मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ। इसके लिए आपसे मिलने आई, या इसके लिए आपसे मिलना चाहती हूँ, बस इतनी सी। क्योंकि बोले पहले, और वो बताइए उनको कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि घर में जो हम खाना बनाते हैं सब कुछ मिलता है, पर जितना मैंने जाना है तो कुछ अलग अलग नई बातें सीखने को मिली। लेकिन उसके बाद क्या है, अपने को बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जो हमने कोर्स में बताया ना, कि कनेक्ट क्रिएट करना है, सामने वाला व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात ज्यादा करनी है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके और फिर सामने वाले के बारे में बात। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपका कोई किसी भी रिश्तेदार का क्या काम करते हैं, कोई भी उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप आपकी मौसी जी के यहाँ जाना चाहती हैं, चाची जी के यहाँ, किसी भाभी के यहाँ, तो क्या काम करते हैं, कोई एक एक उदाहरण बताइए ना, तो मैं उसको आपको अपन समझ सकते हैं कि क्या बात करनी है जाकर। काम क्या करते हैं सर, समझे नहीं। मतलब मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, वो रिश्तेदार क्या बिजनेस करते हैं, या क्या कहाँ नौकरी करते हैं। हाँ, रेलवे में काम करते हैं। रेलवे में करते हैं। अब जो जैसे रेलवे में काम करते हैं, तो हमको जाने के बाद, और रेलवे में क्या काम करते हैं पता है आपको? अफसर है बड़े, उस पे रेलवे में अफसर है, बहुत बढ़िया। तो उनको बताइए जाके कि जैसे मैं देखती हूँ कि आप रेलवे में अफसर हैं और बहुत बिजी रहते होंगे, और यूजुअली जो लोग बिजी रहते हैं वो स्वयं के खाने पीने का और सही समय पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है, या आपका दिनचर्या बहुत अच्छे से चलती है? तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए कि सुबह उठने से लेकर शाम तक जो आपकी दिनचर्या रहती है, उसमें आपको लगता है कि जो आप मतलब जो रूटीन आपका है, क्या आप उससे खुश हैं कि आपका खाना पीना समय पे होता है, सही तरीके से होता है? तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं जानूंगी तो शायद कुछ सुझाव आपको दे पाऊँ। तो लोगों को अपने बारे में बात करने में के लिए उत्साह पैदा करना है स्वयं, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे ज्यादा खुद के बारे में बोलेगा, है ना? तो वो हमें करना है ग्राहक के साथ में। क्या आप आपके बारे में, उनके बारे में जब कुछ बात पूछेंगे और वो जवाब देंगे, तो उनका इंटरेस्ट आएगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करते रहेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा।
कोई दूसरों के बारे में नहीं सुनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करना चाहता सही है ना। तो उसको हमें इस तरह से वो करना है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। और कोर्स देखने का नोट्स बनाए हैं आपने? जी बनाए, पूरा नोट बनाए, पेपर भी दे चुके, पास हो बहुत बढ़िया, पास भी हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब मतलब आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और अभी तो बहुत जल्दी अगले महीने में तो एनएसडीसी का सर्टिफिकेट भी आ जाए, है ना। तो लोगों को तो अभी क्या है, एक ही चीज मिसिंग है सुषमा जी, आप सिर्फ स्वयं पे थोड़ा भरोसा कम है, उसको भरोसे को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस, है ना? वो प्रैक्टिस से ही आएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, प्रैक्टिस करेंगी तो अभी क्या है, आपकी आवाज में जरा दम कम है, वो दम बढ़ जाएगा, है ना। और आवाज जब मजबूत हो जाएगी ना तो दुनिया सुनती है। दुनिया कमजोर व्यक्ति से नहीं सुनना चाहती, दुनिया दमदार व्यक्ति से सुनना चाहती है ना। तो आवाज में अपने दम होना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस करके आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो आप आ रहे हैं 2-3 दिन बाद आपका इंट्रोडक्शन लेके फिर से? हाँ ठीक है, आएंगे सर। एक किसी भी दिन आप शाम को जब हम देखेंगे, अगर आप होंगी तो बात करेंगे आपसे। ठीक है सर, आएंगे जी। और गोरखपुर में तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे लोग हैं। नहीं है, लोग नहीं है, बस हम ही अपने से नहीं कर पा रहे। नहीं, आप भी कर लेंगी, थोड़ा थोड़ा समय देंगी, कर लेंगी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हाँ संजय जी, आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए आपसे। मेरा 4 मिनट सर, जितने सर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जितने आदमी बोल भी रहे हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है महिला के लिए सर, मतलब जो वर्क प्रोडक्ट के बारे में जी सर प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो देखते हैं क्या प्रश्न क्या है, सुन लेते हैं। प्रश्न ये, मतलब न्यूट्रीचार्ज एडवांस काउंसलिंग कोर्स कर रही रहा हूँ सर, मैं नोट बनाया हूँ, लेकिन दोबारा इससे पहले जो एक बार मैम बोली थी न्यूट्रीचार्ज के बारे में, जो बोल रहे थे कि मतलब मैं बात कर रहा था, मैं अपना आईडी नंबर नहीं, मैं मोबाइल तो ज्यादा दिन नहीं चलाया, इतना नया हूँ इसमें, टच चला रहा हूँ, लेकिन इतना पता नहीं लगता उसमें। तो बोले थे आईडी नंबर लिखिए, मैं उसको टच किया था, लेकिन उसको जो है ना कनेक्ट कट गया था, उस दिन के बाद फिर मैं नहीं देख पाया था सर। तो अभी आपको कोर्स देखने में दिक्कत हो रही है? नहीं, अब सही है सर। बात नहीं कर पाए थे सर उस दिन, जैसे बोले थे जी मैम बोले कि आप आईडी नंबर लिखिए आरसीएम का, तभी आपसे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा सर। अच्छा, ओके। तो आपका आईडी जी सर, आपका प्रश्न क्या है? आप हाथ उठाए, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है सर, मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसे है सर, महिला को जिसको दे, मतलब जैसे हम लोग सीनियर बोलते हैं कि जिससे मासिक हो तो उसमें वुमेन नहीं देना चाहिए, मेन देना चाहिए। और जो काम वर्क करती है उनको ज्यादा फायदा होगा, जो वर्क नहीं करती उनको ज्यादा फायदा नहीं होगी। देखिए वही है, ये प्रश्न थोड़ा प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ, एक ही सेंटेंस में दे देता हूँ कि बिल्कुल सही है। जहाँ पे अगर मेनोपॉज के बाद में न्यूट्रीचार्ज मैन देना है, न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है। बस इस प्रश्न को यहीं पे रोकते हैं अपन, क्योंकि अदरवाइज हम गलत दिशा में चले जाएंगे। जी। तो पर अगर आपने कोर्स अभी देखा है, आपने नोट्स वगैरह बना लिए हैं? जी, मतलब रफ किया हूँ सर, उसको फेयर नहीं किया हूँ सर। उसमें रफ और फेयर वाली बात ही नहीं, स्वयं के लिए तो बनाना है, कौन सा किसी एग्जाम में सबमिट करना है। सर आपसे विनती एक है सर, जी बोलें। कि 2 साल के लिए कोर्स ये है सर, 6 महीना तो मेरा टाइम लैप्स हो गया सर। हाँ। बच्चा हम मान के चलिए 1.5 साल का, और 6 महीना के लिए प्लान कोर्स है हम लोग का, समझ सर, प्लान कोर्स का, उसमें भी इसमें दोनों ऐड कर लिया हूँ। थोड़ा उधर भी ध्यान देता है, इधर भी ध्यान थोड़ा सा अटक जाते हैं सर।
क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं, क्या क्या किया जाए आपके लिए? सर मेरे बगल में एक गाड़ी जा रही है, आवाज आ रही थी सर, इसलिए थोड़ा रुक गया हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं ये पूछा आपसे कि आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मदद चाहिए आप? नहीं, मदद ये तो सारा न्यूट्री चार्ज तो मैं सारा काम ही कर रहा हूँ, मदद ये कर रहा हूँ सर, अभी इसमें जो है ना फील्ड में नहीं जाना, टाइम तो है सर मेरे पास, लेकिन नोट बनाया हूँ, नोट की तरफ मैं जिसे कर नहीं रहा हूँ। जिसे आप लोग बोले थे, एक डॉक्टर के पास गए थे सर, सर हाथ मिला के और बोले थे उसमें खुशनुमा होना चाहिए। आप गए, किसी के साथ गए, आप मुरझा के बोल रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, ये नीति चार्ज के बारे में बोल रहे, तो वो आदमी कोई नहीं लेगा सर। लेकिन उसी के साथ यदि खुल के बात करे, हिचक नहीं होना चाहिए, संतुष्टि से बात करना चाहिए, तो काम होगा। देखिए, इसीलिए ये जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है, यहाँ पे आपको जो सिखाया जा रहा है वो है लोगों से संबंध बनाना। कोई भी प्रोडक्ट जो बेचना है ना, प्रोडक्ट तब बिकेगा जब कहीं ना कहीं पे हम कनेक्ट बना पाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे और उसके बाद उनको सुझाव देंगे। जी प्लान दिखाना इस प्रक्रिया में कहीं आता ही नहीं है, जी जी है ना। तो वो जो है वो एक अलग तरीका है लोगों को नेटवर्क में जोड़ने का, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। उसके यहाँ पे बारे हम में बात कर रहे हैं ग्राहक बनाने के बारे में। और मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से कि हम जो यहाँ एक्सपर्टिफाई में हम लोग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको न सिर्फ ग्राहक मिलेंगे, आपका नेटवर्क भी बहुत बढ़ेगा। जी 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 क्योंकि पहले व्यक्ति हमेशा ग्राहक बनेगा और 1-2 महीने बाद जब उसे लगेगा कि सब कुछ अच्छा है तो वो नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है। जी तो ये ज्यादा सही तरीका है नेटवर्क बिल्ड करने का, है ना। तो ये हमारा सुझाव जी है, बाकी आपको जैसा उचित लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वैसा कीजिए। नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा सुझाव देंगे सर। आप कहाँ रहते हैं संजय जी? मैं बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट कुमारखंड प्रखंड से हूँ सर। ओके ओके, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से शरद यादव जी एमपी रहा करते थे। जी जी जी, जहाँ से एक बार ये भी मतलब लालू जी भी खड़ा हुए थे सर, उनके मुख्यमंत्री सामने थे ही सर खड़े इस हुए। इसमें। ठीक जी है, और चलिए, अच्छी बात है। तो थोड़ी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। सविता जी, आप बात करेंगी? ओके, तो चलिए, शेखर गुप्ता जी क्या बताएं सब। मेरा कोर्स तो चल रहा है सर, आपकी वो आवाज नहीं है। हाँ, आवाज नहीं आ रही बोलिए। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। अब आ रही है। जी। तो थेराइड वाले कोर्स तक पहुंच चुके हैं, और बाकी फील्ड वगैरह तो में भी आपने 1-2 कब ज्वाइन किया था एडवांस एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स? कब ज्वाइन किया था आपने? तो हो गया सर, 6-7 महीने। नहीं, 1200 वाली जो किस्त थी, तीनों के संदे 1200 वाले से ज्वाइन किया। तो 6-7 महीनों में यहीं तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं सर। हाँ सर, थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा है कि शुरुआत में तो खाली हमने देखना ही शुरू करा था, लिखना शुरू नहीं करा था। तो 100% देखा था। तो जब हमने आपका ये सब प्रोग्राम देखा, तो उसमें लिखने के लिए बताया गया, तरीका बताया गया। तो अब हाँ उसको जो है, जैसे 5 मिनट का, अब जैसे थायराइड वाला 30 मिनट का है, तो उसमें हाँ, थोड़ा 30 सा मिनट। हाँ 35 मिनट का है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि तीन नहीं चार मिनट लगेगा। का। थायराइड वाला देखने के लिए आपको जिस जो तरीका हमने बताया है यहाँ पे, वो तरीके से आप करेंगे तो कम से कम आपको 2.5 घंटे लगेंगे। जी, और वो है उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज। थायराइड की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो भारत में बहुत लोगों को है। जी 8 से 10% लोगों को है, ऐसा मान के चलिए आप। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें से 8-10% लोगों को दिक्कत है। तो एक बार उसको ठीक से समझ लेंगे तो कई लोगों की जिंदगी को आप आसान बना पाएंगे। जी, ये क्योंकि सब उस सेशन में डाइट से लेके थायराइड में और क्या क्या करने की आवश्यकता है, कौन सा एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, सब कुछ बताया गया है।
और जिनको थायराइड है उनको अगर आप वहां पे बताई हुई बातें अगर उन लोगों को बताएंगे तो आपको बहुत दुआएं मिलेगी, क्योंकि उनको आराम मिलेगा थायराइड में। जी। और ऐसा ही पूरे कोर्स में हर चीज के साथ, हर टॉपिक के साथ किया गया है, लेकिन इसलिए उसको ठीक से देख के समझना जरूरी है, नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे लोगों को। तो दोबारा देखते हुए कितने नोट्स बना लिए हैं आपने? ये थायराइड वाला नहीं, पूरा शुरू से। आपने कहा ना पहले देखा था तब लिखना शुरू नहीं किया था, बाद में लिखना शुरू किया। वही थायराइड वाले चैप्टर तक आए हैं, अब उसके बाद तो वो वाला है, प्यूबर्टी वाला है थायराइड के बाद। हाँ वो तो है, और उसके बाद सेलिंग स्किल्स है जो, तो सेलिंग वाला कुछ देखा है आपने अभी तक या नहीं देखा है? सेलिंग वाला जैसे कभी हमें कुछ दिक्कत होती है तो उस चैप्टर को देख लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन करता है तो हमें उसमें आंसर मिल जाता है, देख लेते हैं। नहीं, पर लिखा आपने नहीं। क्या देखा है अभी तक? सेलिंग में सब देखा है हमने कि जैसे अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें कनेक्ट बनाना होता है उससे। हाँ कनेक्ट बनाने के बाद हमें उसकी बातें ध्यान से सुननी है। और उसकी बातें ध्यान से सुनने के बाद फिर हमें सही सवाल उससे करना है, और सही सवाल सुनने के बाद फिर हमें उसको समाधान देना होता है। तो ये सारी चीजें इसी तरह से करते जब किसी से मिलने जाते तो बेसिकली आपने देखा है, ये तो समझ में आ रहा है जी। क्योंकि आपने वो स्टेप्स सारी बताई। अब इसमें क्या करना है शेखर सर, अपने को इसको उपयोग में भी लाना है फील्ड में, क्योंकि अगर कोई चीज हमें आती है और अगर हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो वो ना आने के बराबर ही हो जाती है ना। सही है। तो इसको जाके फील्ड में अप्लाई करना है हमको। अप्लाई तो कर रहे हैं। आपने ये जो बातें बताई, एक सम्राट सर के साथ रोल प्ले करेंगे? जी जी। प्रयत्न करेंगे? जी। हाँ, अगले 4-5 मिनट में, कि मान लीजिए आपको सम्राट सर का अपॉइंटमेंट मिल गया, तो आके आप क्या बात करेंगे उनके साथ? प्रयत्न कीजिए, हम सब सीख ही रहे हैं यहाँ पे, जी जी। हाँ इसमें कोई शर्माने और घबराने की बात ही नहीं है, और है ना। मैं सुन रहा हूँ, मैं मेरा वीडियो ऑन रखता हूँ, आप सम्राट सर से बात कीजिए अगले 4-5 मिनट तक। भूमिका ऐसी है कि सम्राट सर का रेफरेंस आपको मिला, मान लीजिए मुझसे मिला, और अब आप सम्राट सर से मिलने उनके घर पहुंच गए हैं, तो कैसे बातचीत करेंगे उनके साथ? कृत्यानंद जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं, इसके बाद आपका भी नंबर आएगा, है ना। तो पहले इनकी बात, इनका सुन लेते हैं शेखर सर का, फिर आपका सुनते हैं, ठीक है? चलिए। तो जब हमें रेफरेंस मिलेगा सम्राट सर का तो हम सम्राट सर के पास हम जब जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे तो पहले उनसे हम पहले नमस्कार करते हैं उनसे पहले। आप घर पहुंच चुके हैं, बस अभी चालू। घर पहुंच गए। हाँ, तो फिर उसके बाद नमस्कार करेंगे, उनको रेफरेंस बताएंगे कि सर मिलिंद सर ने हमें आपके बारे में नहीं, बताया। आप बात कीजिए मेरे से नॉर्मली जैसे अरे बात करें। आप उनके घर पहुंच चुके हैं, शुरुआत कीजिए अब। अच्छा। आप उनके नमस्ते। सामने आप बैठे हुए हैं, तो आप क्या बात करेंगे, आप बताइए। तो हम बात करते हैं कि सर पहले तो हालचाल लेंगे हम। सर आप कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक हूँ। सर हम थोड़ा सा हम आपसे मिलने आए थे, और थोड़ा सा हमने न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है, और थोड़ा सा हेल्थ एडवाइजर भी हूँ, और थोड़ा सा लोगों की सेहत के बारे में मैं बताता हूँ। तो मेरा एक नैतिक अधिकार बनता है कि हम आपकी सेहत के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं। बोलिए। तो सर जैसे कि आपका, सर आप करते क्या है वैसे? मैं तो बैंक में काम करता हूँ। जी सर। तो आपका सर हम शेड्यूल क्या होता है, मतलब जैसे कि आप तो बैंक जब ऑफिस जाते हैं तो कितने बजे जाते मैं 9 बजे निकलता हूँ, 10 बजे पहुंचता हूँ और 5 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस से। हैं? तो सर 9 बजे अगर जब ऑफिस जाते हैं तो आप उठते कितने बजे सर? उठता हूँ 6 बजे। 6 बजे। तो और सर रात में सोते कितने बजे हैं सर? फिर से बोल, सुनाई नहीं दी। सर आप रात में सोते कब है सर?
रात में 11-12 बजे सोता हूँ। 11 बजे से मतलब 5-6 घंटे की नींद हो जाती है। 6-7 घंटे की नींद, हाँ। 6-7 घंटे की नींद हो जाती है, तो आपकी नींद तो सर सही है, आप बिल्कुल सही नींद ले रहे हैं। और बाकी जैसे आप जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते ब्रेकफास्ट में क्या लेता हूँ, मतलब घर में जो बनता है, पोहा या हैं? साबूदाना ऐसा कुछ, और एक गिलास दूध लेके बस। तो जब आप ये ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर आप ऑफिस में क्या मतलब कितने बजे मैं लंच टिफिन वगैरह? लेके जाता हूँ ऑफिस, मेरा पूरा सिटिंग जॉब है एकदम। तो बट लंच टाइम होता है 2 बजे, 2 से 3 बजे तक लंच टाइम है। घर से टिफिन लेके जाता हूँ, रोटी सब्जी दाल बस। जी। और मतलब डिनर कितने बजे हो जाता है आपका सर? डिनर होते होते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। और बीच में जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस में कुछ और खाने का मन होता हो तो आप सर बाहर से कुछ मंगवा के खाते हो? हाँ, वही चाय बिस्किट पूरा दिन खाता रहता हूँ। बिस्किट अच्छा। लेता हूँ, चाय पीता हूँ और बिस्किट लेता हूँ बस। तो सर हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 70% पोषण और 30% व्यायाम की जरूरत है। तो हम्म। जैसे कि आपने बताया कि अपना शेड्यूल के हम ब्रेकफास्ट में ये लेते हैं और लंच में ये लेते हैं, डिनर में ये लेते हैं, तो सर इससे इस सब चीजों से लेने से आपको क्या मिल रहा है? जैसे कि हमें मेरा 70 तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मेरा कोई डिजीज नहीं है, बस मैं ठीक ठाक हूँ। नहीं नहीं सर, अच्छा है आप स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तो आगे ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, क्या हमें उससे पोषक तत्व मिलता है? जो भी आप मुझे खाना को पूछ, मेरे को तो लग रहा है मिलता है सब। किससे मिलता है सर? जैसे मान लीजिए हमें डेली 7 पोषक तत्वों की जरूरत होती है: पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो जैसे कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं तो उससे हमें प्रोटीन विटामिन मिलता है सर? आपको मैं मिलता है? थोड़ी सोचता हूँ खाना खाने के टाइम क्या मिल रहा है इसमें, मिनरल फाइबर, मैं तो देखता हूँ रोटी है सब्जी है खा लेता हूँ। तो सर जैसे कि आप, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप, हर इंसान को 60 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। तो क्यों अगर 60 आप ग्राम क्यों? मतलब जैसे वजन के हिसाब से लेना पड़ता है, जैसे कि प्रति ग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है। जैसे 60 किलो का हमारा वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए। और अगर हम 60 ग्राम डेली प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर को धीरे धीरे मसल्स की हानि होने लगती है। और जब हम 35-40 की उम्र के बाद पहुंचते हैं तो हमारा 1% मसल्स की हानि होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लेकिन हम मेरा लोग, तो उम्र 50 साल है, मैं तो ठीक ठाक ऑफिस जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरे को। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सही ढंग से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे तो हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। जैसे हमें पूरे दिन में कोई काम हम करते वक्त थकावट आ सकती है या और भी, अगर मान लीजिए हमें थकावट भी आ रही है तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है सर, बहुत गंभीरता से लेने वाली चीजें हैं। जैसे मान लो थकावट आ जाती है, कभी कभी काम करते करते सर भारी हो रहा है, तो ये भी सर हमें हमारी न्यूट्रिशन की कमी से ही होता है। कोई हाँ, जरूरी ये नहीं कि, कभी कभी होता है मेरे को। जी हाँ, तो ये मतलब नहीं कि बड़ी बीमारी हो तो ही हम बीमार हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसा होता है कि थकावट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की, यानी कि हमारे शरीर में कुछ ना कहीं कमी है, इस हम्म। वजह से हमें ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसी चीज अच्छा की हम जानकारी देना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, हम दूसरों के पास जाते हैं, बट वेरी गुड एक्चुअली, बहुत बढ़िया शेखर जी, वेरी बहुत गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इतना हिलते क्यों है बात करने के टाइम, एकदम स्थिर रहिए। सर आपसे कर रहे थे ना बात। लेकिन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखिए शेखर जी, इसका मतलब है आपने अच्छे से देखा भी है, सीखा भी है, और आप धीरे धीरे सही दिशा में भी उनको लेके आ रहे हैं। और तो इसको अपने को क्या है, सिर्फ थोड़ा और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जी पर आपको कॉन्फिडेंस आया? अगर आप जी, सम्राट सर से बात कर सकते हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति के पास भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा फीलिंग होता है हमको। भैया, अच्छा फीलिंग दिन में 3-4 बार कीजिए तो घर में पैसा बहुत आएगा। जी जी बिल्कुल।
ये अच्छे फीलिंग के साथ साथ पैसा अपने आप आएगा, पता है। जी। चलिए कृत्यानंद जी, नासिक में है या कोलकाता में है? अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। हाँ जय सबसे मिलटर्निटी, मैं अभी कोलकाता हूँ सर। अच्छा, क्योंकि आप कभी नासिक में रहते हैं बेटे के पास, कभी कोलकाता रहते हैं, इसलिए पूछ। जी सर, जी सर, जी सर। तो बंगाली में बात करेंगे सम्राट सर से या हिंदी में करेंगे? बंगाली भी बोल लेंगे। हिंदी में कीजिए, क्योंकि हिंदी में कीजिए तो सबको समझ में आएगा। जी सर, जी सर। तो जी ये सर, एकदम नया इंट्रोडक्शन कीजिए, पूरा पूरा नया, मतलब मेरा जी सर। बैकग्राउंड, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलिंद सर ने रेफरेंस दिया है, बस वहीं से बस। चलिए। हेलो सर, आपका हेलो। आपका रिक्वायरमेंट मिलन सर ने हमको दिए थे, आदरणीय मिलन सर ने दिए थे, तो मैं हाँ, आपसे मिलना चाहता हूं सर। तो आपका ड्यूटी वगैरह करते हैं जो अपना, मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स किया हूं, मैं न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी आपको दे सकता हूं सर। तो इसके विषय में आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं सर। हाँ पूछिए। आप क्या करते हैं सर? मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आप प्रोफेसर हैं सर, तो करीब करीब आपको 5-6 घंटे के 8 घंटे आपको खड़ा ही रहना पड़ता होगा सर। और हाँ, शरीर की, 5-6 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, हाँ क्लास में खड़ा रहना पड़ता है 5-6 घंटे। तो अपने शरीर में सर न्यूट्रिशन के लिए हमें 8 चीज का जरूरत होती है। 3 चीज तो सर हम लोग पा लेते हैं, लेकिन 5 चीज हम लोग नहीं पा पाते हैं, नहीं मिल पाता है सर। जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट। एक पानी पीने से हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट अपने आप हो जाता है सर। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर जो है और ओमेगा 3, ये अपने शरीर में नहीं होता है सर। और इसके खाने के लिए मुझे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और घर का खाना जो हम लोग खाते हैं सर, उसमें सारी चीज नहीं मिल पाता है। इसको खाने नहीं के नहीं, लिए मेरा अब घर के खाने में सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अब नहीं है। एक प्रोटीन खाने के लिए सर आपको कितना चपाती खाना पड़ेगा? उतना चपाती तो सर हम लोग पचा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए मुझे अलग से न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होता है सर। मैं तो दिन में एक अंडा भी लेता हूँ बस, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन चिकन और फिश भी हो जाता है, बस। और क्या चाहिए, प्रोटीन यही बहुत है। दाल दूसरी भी क्या? हर हर दिन दाल भी लेता हूँ। चपाती में थोड़ी प्रोटीन है, मैं जो खाता हूँ उसमें अच्छा प्रोटीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दाल वगैरह के लिए सर आपको 8-10 कटोरी दाल पीना पड़ता है, तो उसको शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे सर। WHO के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को ये वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए। मोटा मोटी WHO रखे हैं सर कि 60 ग्राम प्रत्येक दिन प्रोटीन होना चाहिए। तो 60 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल पाता है सर, तो कहीं ना कहीं हमारे मसल का हानि होती है। तो इस, और ओमेगा 3 तो सर मिलता ही नहीं है, ओमेगा 3 अपने शरीर में नहीं बनता है। ओमेगा 3 का, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 का काम है सर कि अपना सेल को लचीला बनाना। तो सर अपने शरीर में न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 नहीं मिलता है, इससे मुझे बाहर से ही लेना पड़ता है। तो मैं तो अखरोट लेता हूँ कभी कभी, उसमें ओमेगा 3 है ना। अखरोट है सर, लेकिन एक्चुअली हम लोग का जो ओमेगा 3 बनाया गया सर, एक समुद्री पौधा से लिया गया है, जो पहले उसको उस समुद्री पौधा से तैयार किया हुआ ओमेगा 3, और बिल्कुल भेज है सर। तो इसलिए इससे ओमेगा 3 जो मिलेगी, जो अपना शरीर का जितना भी हमारे शरीर का जो दर्द वगैरह है, ये सब ठीक होता है, चेहरे का चमक आता है, और ये सब 4-5 फायदे हैं सर। तो इसको लेने से ये फायदा मिलेगा। दूसरा चीज सर कि वो न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3 जो है सेल को मुलायम रखता है। एक हार्ड एक तरफ से सेल ही है सर, तो हार्ड को मुलायम जब तक नहीं रखेंगे तो अपना काम कड़ापन हो जाने के बाद काम करने में दिक्कत होता है। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबकी जरूरी है सर, इसी का। लेकिन लास्ट ईयर, मैं 6 महीने पहले ही मैं पूरा मेडिकल टेस्ट किया, मतलब सब तो नॉर्मल निकला। तो सर मैं आपको एक मशीन के द्वारा चेक करके बता देता हूँ। मशीन सारी चीज आपको बता दिया करेंगे सर, आपके शरीर में BMI कितना है, कितना हड्डी है, कितना SMR, ये सब सब सारा चीज बता देगा। और इसमें कोई बात नहीं है सर, आपसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर आके चेक करेंगे, तो आपको खुद समझ लीजिएगा सर, हाँ मेरा ये हानि हो रही है। ठीक उसके लिए ठीक है। न्यूट्रिशन का
विलिंग। चलिए पूछते हैं। हाँ या तो कृत्यानंद बाकी जी कोई बोल सकते हैं इनका मतलब इंट्रोडक्शन में, या क्या प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम क्या था इनका? बाकी क्या कोई कौन बता बताएगा? बाकी कोई बता जिन्होंने सकते हैं? सुना, देखिए थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, ठीक से सुनेंगे दूसरों को, तो हम बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही तो सीखेंगे, नहीं तो कैसे जी सर, सीखेंगे? जी सर, जी सर। नहीं तो हमको पूछना किसको, अब इतने लोगों ने देखा। कृत्यानंद जी मैं मैं तो बताता ही, मैं और मैं सम्राट सर आपको एक मिनट बताएंगे बोलता हूँ कहाँ सर, थोड़ा। एक मिनट सर। जी उनका बोले। सुना सुना हमने नहीं उनका ठीक से, ये थोड़ा सा हाँ, आप प्रश्न ही नहीं किया कुछ, एकदम सोल्यूशन पे चले गए हाँ, हो। आप सीधे सॉल्यूशन पे आ गए। आपने बस एक बार पूछा प्रोफेसर हैं, 5-6 जी घंटे खड़ा रहना पड़ता है और फिर आप शुरू हो गए। नहीं जी सर, तो तो पूछना, प्रश्न और पूछने जरूरी हैं। जी उनकी सर। दिनचर्या के बारे में, वो क्या करते हैं सुबह से, और दूसरा रूटीन कैसा है, खाने का रूटीन कैसा है। और देखिए जैसे कोई व्यक्ति ये कहता आप है पहले ही कि सॉल्यूशन देना चालू कर देंगे ना, लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, बोलेंगे मेरा डिफेंसिव, तो अच्छा प्रॉब्लम एक नहीं बार है। डिफेंसिव हो गए कि फिर वो अपना स्टांस बदलेंगे नहीं। एक बार जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति ने वही अगर, पे खत्म आपका सेल्स। हाँ वहां पे फिर दिक्कत। तो अपने को क्या करना है, प्रश्न पूछने हैं और एकदम सॉल्यूशन पे नहीं आना है। उनको धीरे धीरे कि जैसे उन्होंने बताया प्रोफेसर है, तो अब ये तो पूछिए किस चीज के प्रोफेसर है। वही थोड़ा समय का लेकर के सर। हाँ नहीं, अब मान लीजिए अगर पता पड़ गया कि बायोलॉजी के प्रोफेसर है, तो फिर आप उनको बोल सकते हो कि सर आप तो शरीर के बारे में जानते ही होंगे। अब बायोलॉजी का प्रोफेसर ये थोड़ी बोल सकता है कि मैं शरीर के बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानता हूँ, सही बात। भाई बायोलॉजी का प्रोफेसर है तो जानेगा ही ना। जी सर, मान जी लीजिए उन्होंने कहा कि फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, ये कहा मैं गणित के बारे में बात करता हूँ। जी जो सर, भी है, तो वहां से कोई ना कोई डिस्कशन हम शुरू कर सकते हैं जी सर। कि, तो जैसे गणित के लोग या फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग फार्मूले पे ही बात करते हैं। भाई गणित और फिजिक्स में तो फार्मूले ही होते हैं। तो सर आप तो फार्मूले पे विश्वास करते होंगे। बोले हाँ बिल्कुल करता हूँ, करना ही पड़ेगा ना। गणित का प्रोफेसर कैसे बोल सकता है कि मैं फार्मूले में विश्वास नहीं करता। ना, जी 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 जी। बोला सर जैसे गणित के फार्मूले होते हैं, वैसे जिंदगी के भी, हमारे सर, वैसे शरीर का भी फार्मूला होता है, उसके बारे में आप क्या करते हैं। बस आपको तरीका मिल गया उनसे बात करके आगे बढ़ने का। सर नहीं, मैं तो एक ये क्या आदमी को है, एक बार बोला तो सर आपको, वो बोल रहा था कि मेरा नी का ऑपरेशन लिखा है। तो मैंने उनको बोला था सर कि अगर इतना पैसा तो आप खर्च करेंगे सर, मेरा विचार रखिए, 2-3 महीना बहुत कम खर्च में आप थोड़ा इसको ट्राई करके देखिए। ट्राई करने में क्या जाता है, जहां आप लाखों रुपया खर्च कीजिएगा। खर्च एक बात है। नी ऑपरेशन का मतलब है नी रिप्लेसमेंट का, कि कोई बाहरी पदार्थ, बाहरी हाँ, नी मैटर ऑपरेशन आपके बहुत शरीर में सीरियस जा रहा कुछ है। हाँ, वो सर्जरी वाला वो इतना न्यूट्रिशन से इतना जाएगा नहीं, शायद 19-20 फर्क होगा बस। जी, तो मैंने उनको पर वही बोला था उससे कि पहले की परिस्थिति में फर्क पड़ सकता है। तो प्रयत्न कीजिए। लेकिन कृत्यानंद जी अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये आप लोग जो ना यहाँ पे, ये जो हम रोज थोड़ी देर करते हैं, इसको थोड़ा फील्ड में जाके हमको उपयोग करना है। लोगों से बात कीजिए, रिजल्ट पक्का आएगा, गारंटेड आएगा। अगर हम सही तरीके से लोगों से संबंध बनाएंगे, विश्वास बनाएंगे, तो पक्का रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए, तो आज का हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। कल भी हम शाम को मिलेंगे 7 बजे, और परसों सुबह मिलेंगे 7 बजे, परसों रविवार को। तो कल शाम को 7 बजे तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। फील्ड में जाइए, काम कीजिए, मिलते हैं, ठीक है। चलिए। मेरा 4 न्यू टीचर।